So once again, welcome all of you. Now we will discuss next point, polar coordinate system. Okay. और इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्कशन लेने के बाद आज हमें लेना है एक्सरसाइज 2.2. ठीक है. तो एक्सरसाइज 2.2 का जो भी सब कुछ पार्ट जो है वो संडे के टेस्ट को रहेगा. तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने हम लेंगे आज. लेट अस स्टार्ट. आप सब लोगों को ये पता होगा कि हमने ग्राफ, डोमेन, रेंज और पीरियड डिस्कस किया. आप सब लोगों ने ये टेबल बनाया होगा. कौन सा टेबल? डोमेन, रेंज, पीरियड वाला टेबल, जो कि आपको मैंने बताया था बनाने के लिए. ये बना के रखो टेबल और बार बार इसको रिवाइज करते रहना. ये जो टेबल है. ठीक है. डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ दिस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो आप याद कैसे रखते हैं वो शॉर्टली बता देता हूँ. देखो, साइन और कॉस, इन दोनों का डोमेन और रेंज सेम है और पीरियड भी सेम है. तो ये दोनों आसानी से याद रह सकते हैं. डोमेन मतलब एक्स के सारे वैल्यूज रियल नंबर्स आते हैं, और रेंज मतलब वाई का वैल्यू, हाइट, ग्राफ का हाइट -1 से 1 तक है. ओके. और पीरियड मतलब 2 पाई डिस्टेंस में ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है. बाद में आप देख सकते हैं कि tan थीटा और sec थीटा, tan थीटा और sec थीटा, इन दोनों का जो डोमेन है वो सेम है. r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. 2n+1 मतलब ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जहाँ पे n इंटीजर रहेगा. तो r में से, रियल नंबर में से, ऑड पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सारे एंगल्स हमें हटाने हैं. बाकी के सारे रियल वैल्यूज हम डोमेन में ले सकते हैं. ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए क्या होता है? cos थीटा 0 आता है. अभी tan का डिनोमिनेटर और sec, tan को हम sin अपॉन cos लिख सकते हैं और sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं. तो दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा है, और cos थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए 0 होता है. और इसके कारण tan और sec का डिनोमिनेटर 0 होगा, तो वो इन्फिनिटी बनेंगे. तो मतलब उसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो सकता इस एंगल के लिए. तो इसीलिए आर माइनस ए सारे एंगल, आर में से ये सारे एंगल हटा दिए, क्योंकि इनके लिए कॉस 0 होता है. कॉस 0 होने के कारण टैन और सेक इन्फिनिटी होता है. तो ऐसे याद रखो, आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. वैसे ही कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इन दोनों का डिनोमिनेटर आता है साइन थीटा. और साइन थीटा, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो साइन थीटा डिनोमिनेटर कब 0 होता है? n पाई के लिए, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारे वैल्यूज. n मतलब इंटीजर. तो इसीलिए n पाई वाले सारे वैल्यूज रियल नंबर में से माइनस कर दिए. तो ये कोसेक और कॉट का डोमेन सेम रहता है. समझ में आया? बाद में रेंज के बारे में देखा जाए तो कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, दोनों का रेंज कैपिटल आर आता है. क्योंकि आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी देखा कि कॉट थीटा का जो ग्राफ है, कॉट एक्स का ग्राफ जो है, तो पूरा नीचे से ऊपर तक है. मतलब माइनस वाई जो वैल्यू है, वाई वैल्यू, हाइट, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है. ठीक है. वैसे कॉट और टैन के लिए भी आप देखेंगे तो टैन का ग्राफ भी नीचे से ऊपर तक पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है. और कोसेक और सेक का जो ग्राफ है उसका रेंज सेम आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे दोनों ग्राफ में, इसका जो हाइट है सेक एक्स का और कोसेक एक्स का, वो हाइट माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, और फिर +1 से +इन्फिनिटी तक है. ये बीच वाला -1 to 1 वाला पार्ट उसमें नहीं आएगा दोनों ग्राफ में, सेक और कोसेक. तो सेक और कोसेक दोनों का रेंज सेम आता है, कैपिटल आर माइनस -1 to 1. ऐसा क्यों लिखा आपको मैंने बताया है कि -1 to 1 के रेंज में वाई वैल्यू ग्राफ नहीं आता कुछ भी. वो ग्राफ या तो -1 के नीचे आ रहा है या 1 के ऊपर आ रहा है. तो इसीलिए हमने बोला आर माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1. और पीरियड याद रखते वक्त बस इतना याद रखो कि टैन और कॉट का पीरियड पाई रहता है, और बाकी के चारों का पीरियड 2 पाई रहता है. क्योंकि टैन का और कॉट का ग्राफ जो है वो पाई डिस्टेंस में ही रिपीट होता है,
बाकी के चारों 2 पाई। तो ऐसे याद रखो, समझ में आया? फिर से एक बार, साइन और कॉस का डोमेन रेंज पीरियड सेम, टैन और सेक का डोमेन सेम, और कोसेक और कॉट का डोमेन सेम। बाद में टैन और कॉट का रेंज सेम, और सेक और कोसेक का भी रेंज सेम। और पीरियड में बताया मैंने, टैन और कॉट का पीरियड पाई और बाकी के चारों का पीरियड 2 पाई। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे ये टेबल पूरा याद करना है। ये बार बार हमें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस पोलर सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो सॉल्व एग्जांपल है, इस टाइप के एग्जांपल ऑलरेडी एक्सरसाइज में है, तो वो सारे हम लेंगे ही, जब एक्सरसाइज लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सो गिव नेक्स्ट हेडिंग नाउ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, हमारे पास समझो ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये ओरिजिन O, और एक हम स्टैंडर्ड एंगल ड्रॉ कर रहे, से एंगल XOP। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे x, y। अभी ये जो एंगल है, इसको हम लेंगे थीटा, पॉजिटिव थीटा। पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे PM, प्राइम मिनिस्टर। और ये जो OP डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस को हम बताएंगे रेडियस R। ओके, तो इस पॉइंट P को हमने अगर x, y में लिखा, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और इसी पॉइंट P को अगर हमने ऐसा लिखा r, थीटा, तो इसको हम बोलते हैं पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब क्या है कि पॉइंट P को हमें एक्स वाई में दिया हुआ रहेगा, तो उसको आर थीटा में कन्वर्ट करना है, मतलब कार्टेशियन का पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, या तो पोलर कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो वो कन्वर्जन करने के लिए, मतलब एक्स वाई को आर थीटा में और आर थीटा को एक्स वाई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या आएगा फॉर्मूला, सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन triangle OPM, if I take sin theta, sin theta will be equal to, इस पॉइंट P का जो हाइट है वो y रहेगा और OM डिस्टेंस x रहेगा। आपको पता है क्योंकि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है, तो PM y रहेगा, OM x रहेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो sin थीटा आपको पता है y अपॉन r आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा क्या आएगा, x अपॉन r। एंड देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला याद रखो, और दूसरा फॉर्मूला y इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला याद रखो। और बाद में अगर मुझे, देखो, मुझे अगर r और थीटा दिया है तो हम ऐसे x और y फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे x और y दिया है तो r कैसे फाइंड करेंगे, तो r जो है ये हाइपोटेनस रहेगा, तो वो आ जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर मुझे एक्स वाई दिया है तो r ऐसे फाइंड करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का डिवीजन ले सकते हैं, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। मतलब हम डायरेक्टली इस ट्राइंगल में tan थीटा लेंगे। tan थीटा क्या आएगा बोलो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट y अपॉन x। ठीक है, तो ये हुआ थीटा फाइंड करने के लिए tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। चाहे तो अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो थीटा है उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। देखो ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं अभी, इनवर्स फंक्शन, तो ये tan का पावर -1 दिया मैंने और वो लिया y बाय एक्स उसके अंदर। तो जब हम
यहाँ पे tan इनवर्स का मतलब 1/10 नहीं होता, ये याद रखो। वो tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहते हैं वो हम 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि मुझे अगर ओनली थीटा का वैल्यू चाहिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे tan इनवर्स ऑफ y/x। ठीक है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y/x। tan इनवर्स का मतलब tan इनवर्स y/x का मतलब 1/10 ऑफ y/x नहीं होता, ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, याद रखना है। tan इनवर्स का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो रेसिप्रोकल नहीं है। पावर -1 का मतलब रेसिप्रोकल नहीं है। ओके, क्यों ऐसा लिखा हमने थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें y/x का जो वैल्यू है वो ऐसा मिल जाता है कि जिसका हमें tan थीटा पता नहीं रहता। मतलब समझो अगर आपको tan थीटा इज इक्वल टू √3 मिला तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन अगर tan थीटा इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 5/3 मिला तो इसके लिए हम थीटा नहीं लिख सकते। तो फिर इसको लिखते वक्त हम ऐसा लिखते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3। समझ में आया? तो जो पता है उसका एंगल का वैल्यू तो हम डायरेक्टली बोल सकेंगे, जो पता नहीं उसको ऐसे लिखना है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। ओके, तो इसीलिए ये लिखा हमने। तो देखो पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं कि आपको आर थीटा पता होना चाहिए। आर थीटा पता होना चाहिए तो आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। और तीसरा और चौथा फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं? ये दोनों फॉर्मूले बोल रहे हैं कि एक्स और वाई पता होने चाहिए ताकि आप आर और थीटा फाइंड कर सके। समझ में आया? अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। समझो एक पॉइंट पी जो है एक किसी हाइट पे है, और वहां पे समझो एक आम का पेड़ है और आम लटका हुआ है ऐसा। तो रियल लाइफ में जब आपको उस आम को पत्थर से गिराना हो तो आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, उसका हाइट क्या है, वो देख के फिर कैलकुलेशन नहीं करते बेटे। आप क्या करते हैं, सीधा एक पत्थर लेते हैं और मुझे किस एंगल में फेंकना है पत्थर और कितने डिस्टेंस तक जाना चाहिए पत्थर ताकि आम गिर जाए। मतलब हम रियल लाइफ में आर और थीटा का ही यूज करते हैं। कितना डिस्टेंस मुझे पत्थर मारना है, मतलब आर, और कितने एंगल में मारना है ताकि आम गिर जाए पत्थर मारने के बाद। तो रियल लाइफ में हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्योरेटिकल है, मतलब वो बुक में ही यूज करते हैं। इसीलिए हमें इन दोनों का कन्वर्जन पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आर थीटा दिया है तो एक्स का फॉर्मूला आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक्स वाई दिया है तो आर का फॉर्मूला √x² प्लस y² और थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y/x। समझ में आया सबको? तो ये चार फॉर्मूले ये अच्छे से याद रखो। वो कैसे आए वो भी हमने बताया, इस ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अप्लाई किए हैं। ओके, सो अभी इस टाइप के एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल कैसे आते हैं। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 3,3। मतलब यहाँ एक्स वाई दिए हैं और आर थीटा फाइंड करना है। आर का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो √x² प्लस y² और tan थीटा इज इक्वल टू y/x। थीटा का फॉर्मूला आर का वैल्यू आएगा √x² प्लस y² मतलब 3√2, और tan थीटा आएगा 1। tan थीटा 1 किस एंगल के लिए आता है? थीटा इक्वल टू 45 के लिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? P ऑफ आर थीटा, आर कॉमा थीटा, आर मिला 1 और थीटा मिला 45 डिग्री, ऐसे ब्रैकेट में लिखो। जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं वैसे आर थीटा भी लिखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बस। और उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, आपको आर और थीटा दिया रहेगा और उससे एक्स और वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स का फॉर्मूला आर कॉस थीटा, वाई का फॉर्मूला आर साइन थीटा, ये यूज करके आप एक्स वाई फाइंड करो। तो इस पॉइंट पी के इस दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। अगर कार्टेशियन दिए हैं तो पोलर फाइंड करो, पोलर दिए हैं तो कार्टेशियन वाले फाइंड करो। उसके लिए ये चार फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, चलो अभी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करते हैं। सो
इस एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चंस है एक्चुअली। खाली जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी देखो किस टाइप के क्वेश्चन है। हमें साइन दिया है, कॉस भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, और एंगल ए और एंगल बी का क्वाड्रेंट भी दिया है, और वहां से हमें tan ए प्लस tan बी अपन कॉस ए माइनस कॉस बी फाइंड करना है। तो देखो साइन ए का यूज करके हमें tan ए और कॉस ए फाइंड करना है पहले, और कॉस बी का यूज करके हमें कॉस tan बी फाइंड करना है। कॉस बी तो ऑलरेडी हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके, समझ में आया? तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर आपको पता है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे हैं। यहाँ भी साइन ए और साइन बी का वैल्यू हमें पता चलेगा। साइन ए 3/5 आएगा, साइन बी 4/5 आ जाएगा। और यहाँ प्रूव करना है कि 4 cos ए प्लस 3 cos बी -5 रहता है। तो पहले cos ए फाइंड करो, cos बी फाइंड करो, और क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन भी लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। वैसे यहाँ पे tan थीटा एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस फाइंड करो और उससे ये वैल्यू फाइंड करो। समझ में आ रहा है ना? तो पहले 3 क्वेश्चन एक ही टाइप में आते हैं कि 6 में से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है, बाकी के फाइंड करने हैं और वहां से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। चौथा क्वेश्चन है एलिमिनेशन ऑफ थीटा। तो एलिमिनेशन वाले हम टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। 5 से लेके यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 तक, 5 से लेके 10 तक आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया है, और उस एक्सप्रेशन का यूज करके हमें या तो एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करना है, या तो फिर ऐसे सेक थीटा कॉस थीटा फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। बाद में 11th क्वेश्चन तो सेम ही है जैसे हमारा पहले 3 क्वेश्चन थे उसी तरह। 12th क्वेश्चन में आपको आर थीटा दिया है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कॉमा वाई पूछा है। उल्टा यहाँ पे एक्स और वाई दिए हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछे गए। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ आर और थीटा फाइंड करना है, एक्स वाई दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ बड़े एंगल दिए हैं तो उस एंगल के लिए हमें साइन कॉस और कॉट फाइंड करना है। और प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यहाँ पे हमें प्रूफ्स है। तो इसके लिए आपके आइडेंटिटीज और वो 21 फॉर्मूले जो मैंने बताए उसको अभी अच्छे से याद करो, रिवाइज करो। ठीक है, तभी आप ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है अभी, ये सॉल्व कर सकते हैं। वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले 21 फॉर्मूले हमने दिए थे, 21 फॉर्मूले, वो सारे रिवाइज करके रखो। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लूंगा और बाकी के आप खुद सॉल्व कर लेना। ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये बाकी के पहले 16 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, हम पहले प्रूफ पे ही जंप करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इसको पहले खत्म करते हैं, ताकि आपको इस प्रूफ के कारण क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर ये बाकी के जो क्वेश्चन है पहले 16 वो बिल्कुल आपको आसान लगेंगे। इस एक्सरसाइज में ये 17 वाला ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ हमें प्रूव करना है। ओके, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का। सो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे हम पहले। बाकी के क्वेश्चन का मैं एक एक सॉल्व करूंगा, और आप भी अभी ये आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2। जहाँ कहीं भी आपको डाउट आता है वो आप संडे को पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला LHS दिया है, RHS दिया है, हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड tan में है और राइट हैंड साइड साइन में है, तो हमें इस tan को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट नाउ सॉल्यूशन। LHS इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 plus tan square in one bracket 1 plus tan square A into दूसरे ब्रैकेट में है 1 plus 1 upon tan square A। ओके,
अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको साइन में ही कन्वर्ट करना है। साइन आप राइट हैंड साइड देखो, 1/sin² a माइनस साइन रेस टू 4a। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। तो अभी देखो यहाँ 1 + tan² जो है इसको एज इट इज रहने दो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा tan² इंटू 1 tan² प्लस 1/tan²a। ओके, सेकंड ब्रैकेट में मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया। हाँ, अगला स्टेप अभी 1 + tan² 1 + tan² वो क्या हो जाएगा, 1 + tan² tan²a ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन a tan²a। ओके, अभी 1 + tan² को हम लिख सकते हैं, आपको पता है 1 + tan² थीटा sec² रहता है, तो ये आ जाएगा sec²a होल स्क्वायर अपॉन tan²a। यहाँ पे रीजन लिखना है सिंस 1 + tan² a इज इक्वल टू sec²a। ओके, याद है आपको। अभी इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए इस सेक को मैं पहले कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ sec² a जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/cos²a ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन tan² को लिख सकते हैं sin²a अपॉन cos²a। tan² को मैंने मतलब सब कुछ मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। sec² को 1/cos² लिखा और tan² को sin² अपॉन cos² लिखा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अभी अगले स्टेप में आप क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1/cos²a का स्क्वायर अपॉन यहाँ sin²a नीचे और ये cos²a ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ cos²a का स्क्वायर है, यहाँ cos²a है, तो एक cos²a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या बचा, नीचे डिनोमिनेटर में 1/sin²a इंटू cos²a। क्लियर है सबको? बहुत आसान है। अभी इस cos²a को देखो, फाइनल आंसर हमें किस में चाहिए, साइन में ही चाहिए, तो इस cos² को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 21 फॉर्मूले में हमने देखा cos²a को हम लिख सकते हैं 1 - sin²a, तो इसको लिख लो। तो अगला स्टेप अभी ऐसे आएगा, इज इक्वल टू 1/, पहला sin²a एज इट इज लिख लिया और cos²a को हम लिख सकते हैं 1 - sin²a। यहाँ पे वो रीजन लिख लो, क्या रीजन आएगा बोलो, cos²a इज इक्वल टू 1 - sin²a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका यूज किया हमने। इज इक्वल टू 1/, अभी sin²a से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin²a इंटू 1 sin²a, sin²a माइनस sin²a माइनस साइन रेस टू 4a विच इज नथिंग बट RHS। और यहाँ पे फाइनल लिखो ऐसे, हेंस प्रूव्ड। ऐसे हम सारे प्रूफ लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, आइडेंटिटीज और उसके ऊपर के जो 21 फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। तो अच्छे से आज याद कर लो, तो फिर अगले लेक्चर से हम सारे प्रूफ अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, so thank you, we will continue remaining exercise 2.2 in the next lecture.